हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब आप कहोगे कि ये कौन सा नया चैनल आ गया, तो ये जो चैनल का क्रिएशन करा गया है, ये बेसिकली इसका पर्पस ये था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं कुछ और नई चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड हैं आज के टाइम में। आज जो टाइम है वो टोटली बदल चुका है, चेंज हो चुका है, और सिर्फ एजुकेशन होना सफिशिएंट नहीं है। आज के टाइम में वो लोग भी सक्सेसफुल हैं जिनके पास कोई बहुत अच्छी गुड क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, बट उनके पास स्किल्स है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाओ अपना, आप लोगों को कुछ नया पता चल पाए जो कि हर किसी को नहीं पता होता। अब जो लोग अच्छी सिटीज से बिलोंग कर रहे हैं उनको इस चीज़ों के बारे में पता होता है, नॉलेज होती है, बट हम लोग, इनफैक्ट मैं खुद भी जहां से बिलोंग करता हूं, यहाँ पे लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, अब मैं पढ़ाई वाली एजुकेशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्किल्स की जो रिक्वायर्ड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सभी चीज़ें जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सब की नॉलेज के लिए हम लोग ये चैनल बनाया है और आपको प्रोवाइड करूंगा मैं जितनी भी मुझे नॉलेज है फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी वीक। तो एवरी संडे हम लोग इस चैनल पे डिस्कशन करेंगे, अदर देन अवर स्टडीज कुछ अलग करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्किल्स है जो आपको सीखनी है जिससे आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओ, विद मार्क्स एज वेल एज विदाउट मार्क्स। क्योंकि आज के टाइम पे मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, मार्क्स से कुछ नहीं होता है यार। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो भी अच्छी पोजीशंस पे पहुंचते हैं, बट जो नहीं लाते वो भी अच्छी पोजीशंस पे पहुंचते हैं। तो सबके लिए चैनल है, चलो शुरू करते हैं। अब मैं शुरू से बोलता आया हूं कि हमारे जितने भी चैनल्स हैं उन सबके ब्रांड एम्बेसडर्स आप लोग हो। आप लोगों ने ही हमारा पहला चैनल आज जिस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, उस चैनल पे अराउंड 10 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, तो वो सब आपकी वजह से हुए हैं। अब ये जो एक नई बिगिनिंग है ये भी आपकी वजह से ही है और आप लोगों ने ही सपोर्ट करना है। तो वीडियोस को देखो अच्छे से, नई स्किल सीखो, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगेगी तो डिसलाइक कर देना, नो इश्यूज एट ऑल। एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा। बाकी सपोर्ट शो करने के लिए सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है, मोटिवेशन चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट करोगे, मुझे पता है आपका सपोर्ट स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से मुझे मिला है, तो इस चैनल को भी उसी तरीके से प्यार मिलेगा। हम कुछ नया आपके लिए लेके आए हैं और बाकी देखते हैं इनिशिएटिव कैसा रहता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं Q&A। मैंने अपने फर्स्ट चैनल के कम्युनिटी टैब में डाला था कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे, मैं उनका जवाब देने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग Q&A होगा, स्टडी से रिलेटेड भी, अदर देन स्टडी भी। चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा यशिका ने, एंड यशिका का क्वेश्चन है टिप्स फॉर स्टडिंग अकाउंट्स, कि अकाउंट्स पढ़ने के लिए क्या टिप्स हैं। तो देखो यार, अकाउंट्स पढ़ने के लिए कोई टिप की नीड नहीं है। अकाउंट्स एक बहुत बेसिक सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट, सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है कि आप अकाउंट्स को अच्छे से एक एक क्वेश्चन आप करो। आपको बहुत सारी बुक्स फॉलो करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ कोई भी एक अच्छी बुक फॉलो करो और उसके सारे क्वेश्चन हाथ से लिख के करो। ओरली कोई क्वेश्चन मत करना, पेन चलाना और एक एक क्वेश्चन लिख के करना। 2 बार रिवाइज करो, एक बार कोई अच्छा सैम्पल पेपर या एक इस तरीके का अपना इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट वगैरह दे दो, उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और अकाउंट्स हो जाएगा। दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, मुस्कान ने पूछा, सर आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन मैनेजिंग टाइम इन लॉकडाउन एज देयर इज अ लॉट ऑफ होमवर्क एंड क्लास वर्क फ्रॉम स्कूल एंड ऑनलाइन ट्यूशंस। इफ आई वुड बी एबल टू then I could do only one subject. That's why I'm unable to give time to all the subjects. Please provide a suitable timetable or a strategy. तो देखो, टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो एज सच आपको कोई मेजर टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी की नीड नहीं है। ऑनलाइन आपकी जो भी क्लासेस चल रही है, आप देखो सबसे पहले आपके पास 24 आवर्स अ डे है। आप 24 आवर्स को एक पेपर पे लिखो, उसमें अपना स्लीप टाइम जो कि मेरे हिसाब से 6 आवर्स होना चाहिए वो माइनस कर लो, तो 24 माइनस 6, अब आपके पास बचे 18 में से आप माइनस कर लो जो आपके ऑनलाइन जितना भी टाइम का चल रहा है, क्लासेस और आपके होमवर्क जो आपको मिल रहा है, वो आप माइनस कर लो, तो आप देखोगे कि कितना सारा टाइम आपके पास बच जाता है और हम वेस्ट कर देते हैं। तो जब आप कैलकुलेटिवली चलोगे तो आपके पास इतना टाइम होगा, उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करो। और मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप एक मैथ स्टूडेंट हो तो अकाउंट्स और मैथ्स आपको डेली पढ़ने की नीड है। BST इको आप लोग ऑल्टरनेटिवली पढ़ सकते हो कि 3 डेज इकोनॉमिक्स पढ़ लो, 3 डेज बिजनेस स्टडीज पढ़ लो, और इंग्लिश और आपका जो 5th सब्जेक्ट है उसको पढ़ने की अभी कुछ खास जरूरत नहीं है। ऊपर से रीडिंग भी लगाओगे, ट्वाइस अ वीक भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। अगला होता है, अंजना ने पूछा है, सर इज इट कंपलसरी टू टेक मैथ्स टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? बिल्कुल नहीं। सीए में मैथ्स आपके पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास 11th 12th में मैथ्स होता है
तो आपके पास एक एज जरूर होता है, लेकिन कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको सीए अगर करनी है तो आपको मैथ्स लेना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, देवांशु ने पूछा व्हाट इज़ योर एज। तो ये मैं आपसे ही दोबारा क्वेश्चन कर देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है कि मेरी एज कितनी होगी। ये आपको मैंने दे दिया, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल मेरी एग्जैक्ट एज कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भविष्य सैनी, व्हाट इज़ योर जॉब एक्सेप्ट यूट्यूब। तो देखो भविष्य मेरा कोई जॉब नहीं है यूट्यूब एज सच। यूट्यूब मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मैं एजुकेशन को प्रमोट कर पाऊँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं शुरू से पढ़ाता आया हूँ और आज भी मैं स्कूल में भी टीचिंग करता हूँ एज अ गेस्ट फैकल्टी। तो सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं स्कूल टीचिंग करता हूँ। सेकेंडली मेरा एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, तो वो भी मेरा है। थर्ड, आई एम अ लॉयर, मैंने टैक्सेशन में लॉ करी है, तो मैं इनकम टैक्स जीएसटी की प्रैक्टिस करता हूँ। और फोर्थ, मैं यूट्यूब का काम करता हूँ, आपके सामने सारे के सारे यूट्यूब लेक्चर्स बनाता हूँ। उसके साथ साथ हम लोग का जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो आपको पता ही है, हमारी एप्लीकेशन डीसी पे, तो जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं मैं उनको वहाँ भी पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली यही है, बाकी जॉब एज सच कोई नहीं है मेरा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया शिवांशु का, अकाउंटेंसी वर्सेस मैथमेटिक्स। काफ़ी लाइक मिले इस क्वेश्चन को। अकाउंटेंसी वर्सेस मैथमेटिक्स किसको ज़्यादा टाइम दे सर, हाउ टू मैनेज बिटवीन दीज टू। तो देखो अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स को दोनों को इक्वल टाइम देना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि इनमें किसी को कम किसी को ज़्यादा। देखो दोनों डेली पढ़ो, और इनको पढ़ने का एक टेक्निक है। देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ने का ना टाइमिंग होता है, जो बेस्ट सूटेबल टाइम होता है वो होता है कि आप रात को प्रैक्टिकल पोर्शन करो और आफ्टरनून यानी कि दिन के टाइम में 2, 3, 4, 5 इस टाइम पे, इस टाइम नींद आती है तो इस टाइम रिटर्न काम करो। थ्योरी करोगे तो सो जाओगे, तो आफ्टरनून और लेट नाइट इवनिंग के टाइम आप लोग प्रैक्टिकल पोर्शन करो। और अर्ली मॉर्निंग जो कि सुबह अगर आप 7, 8, 9 बजे उठते हो तो वहाँ से 12 बजे का टाइम होता है, ये थ्योरी के लिए होता है। फिर 12 से 2, 3, 4 बजे तक आप लोग मैथ्स कर सकते हो अगर आप पहले मैथ्स करना चाहते हो। फिर 5 के बाद 10 तक का टाइम आपका फिर थ्योरी के लिए हो जाता है, और 10 के बाद 11, 12, 1, 2 जब तक आप पढ़ना चाहो तब तक आप अकाउंट्स कर सकते हो। तो आप आफ्टरनून में, अब मैं ये नहीं कह रहा पूरे दिन पढ़ते रहो, आफ्टरनून में 1 से 1.5 घंटा सफिशिएंट होता है मैथ्स के लिए, निकाल लो। और लेट नाइट 1 से 1.5 घंटा अकाउंट्स के लिए निकाल लो फॉर योर सेल्फ स्टडी, दिस इज मस्ट। और अकाउंट्स मैथ्स रोज करोगे तो बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिया ने पूछा, सोनिया नागपाल के नाम से अकाउंट है बट जो बच्चे का नाम है वो है यशिता। हाय सर, माय नेम इज यशिता एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू दैट आई हैव पास 11th क्लास विद अ गुड परसेंटेज। यशिता, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपका एफर्ट है, मैंने सिर्फ गाइड करा और मैंने कुछ नहीं करा। एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू, दैट इज माई प्लेजर। एंड अबाउट द Q&A, आई वॉन्टेड टू आस्क वेयर हैव यू बॉर्न एंड बॉट अप, एंड इफ यू आर अ लॉयर व्हाट मेड यू चूज टीचिंग एज अ प्रोफेशनल। तो देखो यार, बेसिकली आई एम फ्रॉम सहारनपुर, यूपी। आई एम बॉट एंड बॉर्न अप इन यूपी सहारनपुर। शुरू से मैं यही हूँ, और लॉयर एज इफ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लॉ करूँगा, बट मुझे 12th के बाद एक इंटरेस्ट हो गया लॉ में, क्योंकि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था। मैंने 12th के बाद अपने CA स्टार्ट किया था, और CA फाउंडेशन में, अब फाउंडेशन होता था तब CPT होता था, तो CPT में लॉ सब्जेक्ट होता था। तो लॉ में मुझे एक इतना इंटरेस्ट आया, मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा होता है। पहले भी हमने कुछ एक्ट्स पढ़े हुए थे, 12th में पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ था, तो इस तरीके से कुछ नया देखने को मिला, तो एक नया इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि हाँ ये तो करना है। तो फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद BCom के बाद LLB करा, और वो टैक्स में करा, क्योंकि टैक्स मैंने CA इंटर में पढ़ा हुआ था। CA इंटरमीडिएट में, मतलब CPT के बाद इंटरमीडिएट होता है, उसमें मैंने टैक्सेशन पढ़ा हुआ था, तो मुझे लगा ये मेरे लिए ईजी रहेगा, और वो ईजी रहा। तो मैंने टैक्सेशन में, सिविल लॉज में अपना लॉ कंप्लीट करा। और टीचिंग का है, मुझे शुरू से शौक था, तो मैं आज भी लॉ करने के बाद भी मैं टैक्सेशन भी पढ़ाता हूँ, मैं लॉ भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे जो मन है, या जो मेरी एक तरीके से इंटरनल वॉइस है, वो यही है कि मैं नॉलेज स्प्रेड करूँ। और मैं जल्दी यूट्यूब पे भी लॉ के एज वेल एज टैक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, अगर आप लोग बोलोगे तो बेसिकली मन सिर्फ ये रहता है कि मैं नॉलेज स्प्रेड करूँ, पढ़ाऊँ। और लॉयर एज इफ कोई बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड था या ऐसा कुछ नहीं था, बस कर लिया। उसके बाद आता है गिनी का क्वेश्चन आया, माय क्वेश्चन इज, हम अकाउंट्स में अगर TS गरेवाल कर रहे हैं तो इनफ है, या फिर आफ्टर दैट DK गोयल भी करें। आप कोई भी एक बुक कर सकते हो, अगर आप TS गरेवाल कर रहे हो तो वो भी इनफ है, आप DK गोयल कर रहे हो तो वो भी इनफ है, दोनों करने की नीड नहीं है, कोई भी एक कर सकते हो। अनिकेत का क्वेश्चन आया, 3 मेन सब्जेक्ट्स में सारा टाइम निकल जाता है, इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट को पढ़ने का समय नहीं मिलता। देखो इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ना भी नहीं है, अगर आप वीक में 2 डेज भी पढ़ लेते हो, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे,
दैट इज़ सफिशिएंट। उनको ज़्यादा टाइम देने की नीड नहीं होती। इंग्लिश होता ही कितना है आपका एक हफ्ते में, बहुत कम होता है। ऐसे ही अगर आपके पास फिक्स सब्जेक्ट फिजिकल है तो वो भी कम उसको टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास हर्ष का। सर माय क्वेश्चन इज इफ वी स्टार्ट स्टडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 जून इन हाउ मेनी मंथ्स वी कैन कंप्लीट ऑल द 3 बुक्स ऑन एन एवरेज। देखो अगर मैं बात करूं हर्ष एवरेज बेसिस की, तो आपका सिलेबस 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप 1 जून से कर रहे हो तो सितंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और सितंबर एंड वुड बी अ ग्रेट डील अगर आप सितंबर तक खत्म कर लेते हो। आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप अपना रिवीजन करो एक बार। पहली बार 4 मंथ्स में हुआ, दूसरी बार 3 मंथ्स में हो जाएगा, और फिर जनवरी फेब में आप अपना टेस्ट दो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, इवैल्यूएशन करो। दिस इज माय प्रोसेस जो हम लोग फॉलो करते हैं। सितंबर तक सिलेबस, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम लोग रिवीजन करते हैं, और जैन फेब में हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं। तो दिस विल बी ग्रेट, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अभी फुल टाइम सर आप अभी फुल टाइम कोचिंग चलाते हो या खुद भी कॉलेज कर रहे हो? सैयद शमशेर अली। तो देखो यार, मेरा कॉलेज एज ए अब कुछ नहीं है, मैं कोई कॉलेज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, जो मैंने तुम लोगों को अभी प्रीवियसली बता ही दिया। उसके बाद कमल का क्वेश्चन आया, वाई डू यू वेयर हैट? तो कमल, कैप के पीछे कुछ खास लॉजिक नहीं है यार। एक्चुअली लॉकडाउन है, और लॉकडाउन की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, तो इस वजह से मुझे कैप पहननी पड़ रही है। और मैं अभी थोड़ा सा बार्बर के पास जाने से मुझे डर लग रहा है, क्योंकि कोरोना ऐसा है। तो थोड़ा सा जब ये सिस्टम ठीक हो जाएगा फिर ये तुम्हें नहीं दिखाई देगा, या दिखाई देगा भी। उसके बाद है हमारे पास when will our syllabus end of these 3 subjects and when will you provide us worksheet and question papers? तो कशिश जो सिलेबस है, देखो जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, बिजनेस स्टडीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक चैप्टर बचा है। इकोनॉमिक्स में मैक्रो कंप्लीटेड है, इंडियन इको में 5-7 चैप्टर बचे हैं, वो मेरे लिए 1 से 1.5 मंथ्स का काम है। अकाउंटेंसी टाइम लगेगा, तो इको बिजनेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोग जून जुलाई, मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ जुलाई तक पूरी कर देंगे, और अकाउंट्स तो सितंबर तक मैं डेफिनेटली लेके जाऊंगा, क्योंकि वो मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स बना के चलता हूँ। टाइम मुझे थोड़ा कम मिलता है, मुझे 11-12 भी कवर करना है। मैंने आपको बताया मेरा और भी बहुत काम है, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। बट डोंट वरी एट ऑल, सिलेबस हम लोग पूरा करेंगे, और उसके बाद हम ये सैम्पल पेपर वर्कशीट्स करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास कंचन पांडे, हाउ टू मैनेज टाइम फॉर अकाउंट्स एंड मैथ्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दीक्षा का, आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी फ्रॉम यूट्यूब? तो दीक्षा, एज सच यूट्यूब का जो करिकुलम है उसमें जो फर्स्ट इनकम होती है वो यूट्यूब बेसिकली $100 प्रोवाइड करता है। तो मेरे जब फर्स्ट इनकम आई थी तो उस टाइम पे डॉलर का रेट आई गया 68 या 65 के अराउंड था। तो मेरी फर्स्ट इनकम यूट्यूब से, अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, $100 आते हैं सबसे पहले, मतलब 100 मिनिमम देता है यूट्यूब, तो 65-69 से मल्टीप्लाई कर लेना, यही थी। उसके बाद आपकी 10th-12th में कितनी परसेंटेज थी, दीक्षा का क्वेश्चन है। तो 10th में मेरी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अराउंड 80% थी, और 12th में अराउंड 88% थी, इतना ही था। अकाउंट्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, हाँ 90+ थे, ये मैं श्योर हूँ। नेहा ने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिल्ली, लव बैक टू दिल्ली पीपल। बहुत सारे दिल्ली के बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे सबसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। क्वेश्चन इज, व्हाट आर यू मिसिंग द मोस्ट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? वेयर डिड यू गेट मोटिवेशन एंड यू आर अ गुड टीचर? सबसे पहले थैंक यू सो मच। सेकेंडली, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आई एम मिसिंग ऑल माई स्टूडेंट्स, जिनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और एक फ्रीडम होता था कि हम लोग बाहर जाते थे वीकली बेसिस पे। मैं अपने जिम को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं जिम नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। और उसके अलावा मैं और भी, मतलब मैं वीकली बेसिस पे थोड़ा एनिमल्स को फूड वगैरह डालता था, तो वो भी मैं बाहर जाके नहीं डाल पा रहा हूँ। तो मैं काफ़ी वो सब चीज़ें मिस कर रहा हूँ। अब प्रे कर रहा हूँ कि जल्दी से सब कुछ ओपन हो जाए, तो हम लोग वापस से वो सारा सिस्टम कर पाएँ। वेयर डिड यू गेट मोटिवेशन? तो देखो, सोर्स ऑफ मोटिवेशन बेसिकली सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन मनी होता है, किसी के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन उसकी ड्रीम्स होती है। मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बेसिकली ये है कि हम लोग अभी तक जब से इस लाइफ में आए हैं, हम लोग जब से ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हम लोग बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, हम लोगों ने एक एवरेज लाइफ देखी है। सारी हम लोग की बड़ी बड़ी ड्रीम्स हैं, लेकिन हम पूरी नहीं कर पाते। तो दैट इज़ द बेसिक मोटिवेशन कि मुझे मेरी ड्रीम्स पूरी करनी है।
मुझे अपनी लाइफ वेल सेटल्ड बनानी है, उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी एक अच्छी एंड सस्टेनेबल लाइफ देनी है जिसको वो एंजॉय कर पाएँ, क्योंकि उन्होंने इतना हार्ड वर्क करा है पूरी लाइफ में हमारे लिए। तो इट्स अवर जॉब, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको भी एक अच्छी लाइफ दें। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन जिसके लिए मैं काम करता हूँ। इसके बाद है हर्षिता ने पूछा व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। आई एम सिंगल येट, अभी ऐसा कुछ स्टेटस नहीं है। उसके बाद मोटिवेशन ग्रिड, अकाउंट्स को एक दिन में कितने घंटे पढ़ने की बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो बेसिकली मोटिवेशन ग्रिड देखो, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, प्लीज़ नेम मेंशन कर दिया करो। इसके अंदर कोई आपको आवर्स एक टाइम लिमिट रखने की नीड नहीं है। द पर्पज इज कि आप फर्स्ट डे से जब से अकाउंट शुरू कर रहे हो तो आप डेली बेसिस पे रोज़ का काम रोज़ करो। अगर आपको मैं जेन्युइनली बताऊं तो 1 आवर मिनिमम आप अगर 1 घंटा अकाउंट्स को पढ़ते हो पहले दिन से, तो वो 1 घंटा भी सफिशिएंट होता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। अगर आपने एक भी दिन मिस करा तो वहाँ वो बेकार है। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ 1 से 1.5 आवर्स पढ़ोगे, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेनली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी करो, टारगेट्स रखो और वो पूरे करो। आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो? इकोनॉमिक्स, यूट्यूब स्टडी ने पूछा है। मैं संदीप गर्ग फॉलो करता हूँ इको के लिए। योर बोर्ड रिजल्ट, ध्रुव मैंने ऑलरेडी बताया। AK सीरीज बेस्ट टाइम टेबल फॉर ऑल द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, और कितना टाइम दे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। लव फ्रॉम सहारनपुर। AK सीरीज, लव बैक ब्रदर और सिस्टर, मुझे नहीं पता, बट जो भी है आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल माई सब्सक्राइबर्स। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। और बेस्ट टाइम टेबल देखो, एज सच कोई बेस्ट टाइम टेबल नहीं होता है, बस यही है कि आप टाइमली अपना कोर्स कंप्लीट करो, उसका रिवीजन करो और करिकुलम वही फॉलो करो कि 4+3+2, 4 मंथ्स में सिलेबस, देन रिवीजन 3 मंथ्स, देन 2 मंथ्स में इवैल्यूएशन करो अपनी। और कितना टाइम देना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, अकाउंट्स डेली करो, BST को अल्टरनेटिव डेज पे करो, और 4th और 5th सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट जो भी है, अगर मैथ्स नहीं है तो आप उसको वीक में 2 दिन कर सकते हो। टाइम की ऐसा मत रखो 1 घंटा दे सकते हो। मान्या ने पूछा है प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, आई एम हैविंग कॉमर्स विद मैथ्स, आई बैडली वांटेड 95%, प्लीज़ हेल्प मी एंड गिव सम टिप्स टू अचीव इट प्लीज़, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू इवन फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। एंड 95% के लिए कोई मेजर फंडामेंटल नहीं है। अगर हम आज देखें तो अराउंड हम लोग 1 जून के नियर हैं, और यहाँ से भी अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है इन डिटेल। अच्छे से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ाई करो। और लाइफ में कभी ऐसे मत लिया करो स्टडीज़ को एज अ बर्डन, हमेशा उसको एंजॉय करो। एंजॉय करोगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ो तो मज़ा आएगा। कुछ नया सीखो, सीखने के लिए पढ़ो, ना कि मार्क्स लेने के लिए। टारगेट 95% अचीव हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ तो इट इज़ नॉट अ मेजर इशू। मुझे लगता नहीं है कि ये जो 95% है ये आपकी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस या किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, ऐसा नहीं है। बट इसका मतलब नहीं है कि पढ़ो भी ना। 95% एम है तो उसको अचीव करो, करना चाहिए। और बस यही है कि टिप्स टाइम टू टाइम आती रहेंगी, बट अपना सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ, दैट इज़ द मेन थिंग। ऋतिक ने पूछा है भैया आपका प्रोफेशन क्या है, आप यूट्यूबर हो या कुछ और भी करते हो? ऋतिक मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में बताया सारी चीज़ें आपको, आप एक बार प्लीज़ चेक करो। उसके बाद आया काजल ने पूछा व्हाट्स ऑन योर बकेट लिस्ट। तो बकेट लिस्ट में बेसिकली यही है कि हम जो हमारा चैनल है उस पर सबसे पहले तो 1 मिलियन हिट कर लें। आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी कर लेंगे। उसके साथ साथ मेरी बकेट लिस्ट में हमेशा से एक चीज़ रही है जो कि मैं चाहता हूँ शुरू से, कि मैं एक NGO या एक फाउंडेशन बनाऊँ टू सपोर्ट एनिमल्स, क्योंकि बीइंग अ एनिमल लवर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सभी एनिमल्स। और मैं देखता हूँ कि कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जाता है उन्हें रोड्स पे, कितना ज़्यादा वो परेशान होते हैं। तो मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, वॉलंटियर्स देख रहा हूँ कि जो लोग सपोर्ट करें, जो मेरे जैसा सोचते हो, जिन्हें सच में एक वेलफेयर का उनका इंटेंशन हो, ना कि मनी इंटेंशन हो, जो कि एनिमल्स के लिए काम कर पाएँ। तो ये एक एम है कि हम लोग एक बेसिक किसी तरीके का फाउंडेशन बना पाएँ जिससे हम एनिमल्स की हेल्प कर पाएँ। 1 मिलियन, बाकी और एज सच कुछ बकेट लिस्ट में नहीं है। मैं बड़े बड़े टारगेट्स नहीं सेट करता हूँ, छोटे छोटे टारगेट सेट करता हूँ, उनको अचीव करने की कोशिश करता हूँ, बड़ा अपने आप अचीव हो जाता है। उसके बाद लिखा है इज देयर एनी इंटरेस्टिंग वे टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट्स विदाउट गेटिंग बोर्ड, टायर्ड और स्लीपी। तो इसका एक ही है कि आप स्मॉल इंटरवल्स में पढ़ा करो। थ्योरी को बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए मत पढ़ो, 30 मिनट्स 35 मिनट्स पढ़ो, उसके बाद एंजॉय करो। फिर एक छोटा सा सिटिंग लगाओ 30-35 मिनट्स का, और उसको कोशिश करो बोल के पढ़ने की। बोल के पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी, आसपास वाले परेशान भी होंगे और आपको भी मज़ा आएगा कि हाँ मैं बार बार कोई चीज़ बोल रही हूँ। देखो हम कोई चीज़ बार बार बोलते हैं तो हमें जल्दी याद होती है, तो आप बोल के पढ़ोगे याद भी हो जाएगा,
नींद भी नहीं आएगी और 30-35 मिनट्स का जब आप सिटिंग लगाओगे तो बोर भी नहीं होगे। इसके बाद हमारे पास आया सर वेल क्लास, फरमान ने पूछा है वेल क्लास 12 सिलेबस रिड्यूस फॉर सेशन 2021। देखो फरमान, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ एक्सपेक्टेशंस है सिलेबस डेफिनेटली रिड्यूस होगा और उसमें कोई चैप्टर कट नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर कट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, चैप्टर कट नहीं होगा, सिर्फ कुछ टॉपिक्स बीच में से डिलीट कर दिए जाएंगे और वो आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही होगा। ओम ने पूछा है हाउ टू कॉन्सेंट्रेट इन ऑनलाइन क्लासेस एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो ओम देखो, कॉन्सेंट्रेशन का एक ही पर्पज होता है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है। सेकेंडली, आप जब भी पढ़ो तो आप एक इंडिविजुअल रूम में पढ़ो जिसमें और कोई ना हो और आप सिर्फ अपने माइंड में वही चीज़ रखो कि इस टाइम मैं सिर्फ पढ़ने के लिए बैठा हूँ। एक पानी की बोतल साथ में रख के बैठो और आप टाइम टू टाइम वाटर कंज्यूम करो तो आपको अच्छा फील होगा, एनर्जी बनी रहेगी, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। सेकंड, माइंड को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको मेडिटेशन यूज़ करना होगा, जो कि एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। डेली बेसिस पे मेडिटेशन करो, कॉन्सेंट्रेशन पावर अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने सेलेक्ट करे थे जिसका मुझे जवाब देना था, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना और बताना मुझे वीडियो कैसी लगी और कैसा लगा मेरे बारे में कुछ और नई चीज़ें जान के। बाकी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो इसी तरीके से हम लोग इम्प्रूव करेंगे और इस चैनल पे बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी तो कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू सो मच।